क्वेश्चन है, ए मैनोमीटर कनेक्टेड टू ए क्लोज टैप रीड्स 4.2 into 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and when tap is open the reading of the manometer falls to 4 into 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। मैनोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेशर को मेजरमेंट, पाइप्स जो होते हैं उनमें कितना प्रेशर है उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है बस। और इसका इस क्वेश्चंस में इसका यूज बस यही है कि मैनोमीटर जो है वो प्रेशर को मेजरमेंट करता है पाइप्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि मान लो कि ये एक टैंक है जिसमें यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक टैप लगी हुई है। इसमें से ऐसे पानी जो है अगर इसको ओपन करोगे तो ऐसे पानी क्या आ रहा है, बाहर आएगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर ये हाइट की है h हाइट नीचे, तो जैसे ही आप टैप ओपन करते हो जो वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, √2gh होती है। तो ये √2gh आई कहाँ से, अगर ये समझ आ जाएगा तो ये क्वेश्चंस भी क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको समझते हैं ये कहाँ से आई। तो इसी को क्या मान लो आप रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस लाइन मान लो। ये मान लो ए पॉइंट है जस्ट इनसाइड और ये क्या है, बी पॉइंट है जस्ट आउटसाइड। तो यहाँ पे जो पानी कांटेक्ट में आएगा तो प्रेशर कितना हो जाता है, P0 के बराबर। यहाँ पे अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और जैसे ही पानी बाहर आएगा तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पे लिख दो, बर्नौलीज थ्योरम लगा दो ए पे और बी पे। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस में h प्लस काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, 0 है क्योंकि राज टैंक है तो पानी जो है उसकी स्पीड जो है बहुत कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 प्लस इक्वल टू यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल 0 हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ से P0 से P0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो h रो g की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हाफ रो v स्क्वायर के। तो रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2hg। तो यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी √2gh। तो यानी कि इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे जितना ए पॉइंट पे इधर अंदर जो प्रेशर जितना ज़्यादा था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो प्रेशर जो हो जाता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस केस में सिंपल, अभी इसने भी एक आया कि जब टैप क्लोज थी, टैप क्या थी, क्लोज। तो इस क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा आपको कि ये आया कहाँ से, √2gh। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर प्रेशर ज़्यादा था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो बाहर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। कुछ जो अंदर का जितना प्रेशर था, जितना ज़्यादा था वो कुछ क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि प्रेशर क्या हो जाता है, बाहर। तो यहाँ से v इक्वल टू बाहर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh के बराबर। अब इसने क्या कहा कि जब टैप क्लोज थी तो जो प्रेशर था वो कितना था, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये दे रखी है आपको 4.2 इंटू में 10 की पावर 6। इतनी जो ये वैल्यू है, ये इतना प्रेशर था अंदर जब टैप क्लोज थी, पानी बाहर नहीं आ रहा था। तो इक्वल टू जैसे ही टैप को ओपन करा तो हमें पता है कि किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। यहाँ पे जैसे ही पानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 के बराबर यानी कि 1 atm के बराबर। बट इसने कहा है कि अब प्रेशर कितना हो गया, 4 इंटू 10 की पावर 6। कितना हो गया, 4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस इसने बताना स्पीड क्या हो जाएगी, तो हाफ इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.4.2 में से 4 इंटू 10 की पावर 6 माइनस करोगे तो 0.2 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू हाफ इंटू 10 की पावर 3 v स्क्वायर। ये आ गया 0.4 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई में 10 की पावर 3 इक्वल टू v स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट 10 की पावर 3। तो v स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, 400। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि रिजल्ट कहाँ से आया था, उससे ये क्वेश्चंस क्या हो गया, बहुत इजीली सोल्व हो गया। यानी कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। तो क्यों कम होता है कि यहाँ पे जितना प्रेशर ज़्यादा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसलिए यानी कि ये सिंपल बस यही करना था कि यहाँ पे जितना पहले प्रेशर दे रखा था, बाहर जब पानी निकला उससे इतना प्रेशर हो गया तो काइनेटिक वेलोसिटी बतानी थी क्या हो जाएगी।